नमस्कार दोस्तों। कल अपन लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज की अपन लोगों की 2 वीडियो हो चुकी थी। जो लोग आज अपने चैनल पर आए हैं उन लोगों से निवेदन है कि वो पिछली 2 वीडियो देख लें। ये वीडियो उनके समझ में नहीं आएगी क्योंकि पहले जो चीज़ छूट गई, जो पॉइंट छूट गए, उनके बिना अंतःव्रत को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आइए अपन लोग उससे आगे की बात करते हैं। कल अपन लोगों ने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ABC, ये इसका इनसेंटर पॉइंट है जहाँ पर इसके कोण समद्विभाजक आकर के मिलते हैं, ठीक है। और आप लोगों को दे दिया गया था कि ये एंगल 135 डिग्री है, 135। आपसे पूछा गया था कि ये एंगल नहीं पूछा गया, ये एंगल निकालना था। आपसे पूछा गया था कि त्रिभुज ABC किस प्रकार का त्रिभुज है। 3 ऑप्शन दिए गए थे, समकोण त्रिभुज, दूसरा था अधिक कोण त्रिभुज, और एक था न्यून कोण त्रिभुज, और एक था ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, कल आप लोगों को एक नियम बताया था कि जब भी इन सेंटर पर बनने वाला कोण ऊपर वाले एंगल के 90 डिग्री प्लस हाफ के बराबर होता है। ये एंगल आप लोगों को कल बताया था 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A होगा। तो एंगल A का मान निकाल सकते हैं क्या? ये कितना है? एंगल I बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। I का मान 135 बराबर 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल हाफ ऑफ A। 90 डिग्री इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -90 बराबर 1/2। समझ में आ गया? लेस करेंगे, कितना आ गया? 45। और 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एंगल A बराबर कितना आ गया अपना? 90 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री एंगल A। आप लोगों को जब ट्रायंगल की पहली वीडियो बताई थी तो उसमें बताया था एक नियम कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जिसका एक कोण 90, तो अपन लोग कह सकते हैं ना ये त्रिभुज कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कल अपन लोगों ने कोण समद्विभाजक के बारे में बात कर ली थी। आज अपन लोग देखते हैं अंतःकेंद्र। कल बताया था, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है और ये इसके कोण समद्विभाजक, किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे इनसेंटर पॉइंट या अंतःकेंद्र कहते हैं। अब अंतःकेंद्र क्यों कहते हैं? केंद्र का मतलब जिसको केंद्र मानकर हम लोग त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त खींच सकते हैं, इसीलिए इसको, और अंतःकेंद्र के ऊपर हम लोग वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे अंतःकेंद्र कहते हैं। अब अगली बात आती है कि अंतःकेंद्र पर जो वृत्त बनेगा त्रिभुज के अंदर, जो तीनों भुजाओं को संपर्क करता हुआ जाएगा, वो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या आ जाएगा तो क्षेत्रफल, परिधि, परिधि और परिमाप, तो आलिए जो भी होगा वो अपन लोग सारी चीजें निकाल सकते हैं। अर्ध परिधि, तो इसके याद रखना, जो अंतःव्रत है ये वाला वृत्त, मान लीजिए ये इसकी त्रिज्या R, अंतःव्रत की त्रिज्या कितनी होगी? याद रखना, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप।
सेमी पैरामीटर ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये हमेशा अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। इस बात को नोट कर लेना, कल भी बताया था नोटबुक साथ रखा करो, जो भी चीज़ नोट करने की उसे नोट कर लिया, क्वेश्चन करेंगे काम आएगा। क्या है ये? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाण। ठीक है, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। ये बता दिया था कल आप लोगों को कि कोण समद्विभाजक, तीनों कोण समद्विभाजक हमेशा इन सेंटर पर ही क्यों मिलते हैं, ये आप लोगों को कल बता दिया। अब इससे थोड़ा सा अपन लोग लेवल अप करें। ये तो था अंतः कोणों का समद्विभाजक। अगर त्रिभुज के बाह्य कोणों के समद्विभाजक देखें, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज ए बी सी है, इसके ये मान लो बाह्य कोण हो गए, एक ये बाह्य कोण और एक ये बाह्य। इन अब तक तो पढ़ रहे थे अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक, अब बाह्य कोणों के कोण समद्विभाजक हूँ। मान ले इसका कोण समद्विभाजक ये एंगल सीक का बाह्य कोण समद्विभाजक इस पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ठीक है, तो ये कोण दर कौन सा कहलाएगा? मान लीजिए इस बिंदु को कोई भी ओ नाम दे दें, तो ये कहलाएगा बहिर्केंद्र। क्या नाम होगा इसका? ठीक है, कल अपन लोगों ने अंतः केंद्र पढ़ा था। ठीक है, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर देखना। कल अपन लोगों ने जो पढ़ा था अंतः केंद्र, इन सेंटर पॉइंट आई, उसका एक पॉइंट बताया था। मान लो ये एंगल ए बी सी हैं पॉइंट, ये एंगल ए, तो ये एंगल 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा, बताया था ना। अगर बात करें अपन लोग बहिर्केंद्र की, बाह्य कोण समद्विभाजकों की, किनकी? बाह्य कोण समद्विभाजक। मान लीजिए ये इसका बाह्य कोण समद्विभाजक और ये इसका कोण समद्विभाजक, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये बिंदु ओ मान लें, तो इसका मान कितना होगा? ध्यान रखना हमेशा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल। क्वेश्चन आया हुआ है इससे। ठीक है, अब मैं एक बार आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ। कल ये समझा दिया था ना कैसे होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। अब एक बार इसको समझने की कोशिश करना कि ये होता कैसे। अपन लोगों ने पहले भी कहा था पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो नीचे कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप लोग वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, पहले भी बताया था, एक रेखा पर बनने वाला एक साइड का कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे इस रेखा को यहाँ से कैसे भी काट दें तो ये पूरा कोण हमेशा 180 डिग्री होगा, ध्यान रखना। और एक बात और समझना, यदि इस कोण का कोण समद्विभाजक कर दें और इस वाले कोण का भी कोण समद्विभाजक, ध्यान रखना कोण समद्विभाजक कर रहे हैं, समान दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट नाम दे देता हूं मैं। मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एंगल ए और ई ऊपर का 180 डिग्री होगा। ई एफ सी को समद्विभाजक कर दिया और एंगल सी एफ ए को कोण समद्विभाजित कर दिया। ठीक है, ये पूरा 180 था, तो एंगल ई एफ सी प्लस एंगल
CFA बराबर 180 डिग्री था ना, एक रेखा पर बनने वाला। अब इसका भी कोण समद्विभाजक कर दिया और इसका भी, तो ये वाला एंगल कह सकते हैं ना 90 डिग्री होगा, दोनों का समद्विभाजक। इसका भी आधा, ये लो 1/2 एंगल EFC, और इसका भी कोण समद्विभाजक यानी कि इसका भी 1/2 एंगल CFA बराबर 1/2 इंटू 180 डिग्री। पूरे इक्वेशन को 1/2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया एंगल EFC प्लस एंगल 1/2 एंगल EFC प्लस 1/2 एंगल CF 90 डिग्री आ गया ना ये 90। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक बार अपन लोग बहिर् केंद्र पर बनने वाला कोण देखते हैं। ये कोई त्रिभुज मान लीजिए ABC है, ये इसके अंतः केंद्र वाले को मिलाने वाली रेखाएं हमेशा कोण को समद्विभाजित करती है ना, ये दोनों समान दो भागों में विभाजित कर दिया इसको। ठीक है, ये इसका बाह्य कोण हो गया, त्रिभुज के दो बाह्य कोण। बाह्य कोण को भी अगर समद्विभाजित करें, ये बिंदु O नाम दे दें इसको, तो ये वाला एंगल बनेगा ना। अब ध्यान से एक बार जो अभी पहले सिद्ध किया था उसको ध्यान में रखते हुए बताना, ये पूरा एंगल 180 डिग्री यहाँ तक का, और इसका भी एंगल बाइसेक्टर और इसका भी एंगल बाइसेक्टर, और इन दोनों के बीच का 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। ये पूरा 180, इसमें से इसका एंगल बाइसेक्टर कर दिया और इधर से इसका, तो ये वाला 90 डिग्री होगा ना, अभी समझाया था। और अपने को ये वाला एंगल निकालना है, और ये कल कितना बताया था 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल। और एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360। तो एंगल I, इस वाले को अगर I नाम दें, प्लस एंगल B सिर्फ इस वाले को बोल रहे हैं, ठीक है ना, और एंगल C इस वाले को, एंगल C प्लस एंगल O बराबर 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360। I का मान कितना है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल B का मान 90, C का मान 90 और O का ज्ञात करना, बराबर 90 270 हो गए, 1/2 प्लस 2 से बराबर 360 डिग्री। इसमें एंगल और, ठीक है, प्लस एंगल O 90, ठीक है। 2 एंगल O का मान कितना आ गया 360 में से 270 लेस होंगे, 90 डिग्री माइनस 1/, पोज कर ले, एंगल O बराबर 360 में से 270 घटाएंगे तो 90, और 1/2 उधर जाएगा तो माइनस 1/2 ऑफ एंगल। यही तो बताया था कि एंगल O का मान कितना होगा 90 डिग्री माइनस एंगल हाफ ऑफ A। ठीक है, अंतः केंद्र पर बनने वाला वृत्त पढ़ लिया। अब एक पॉइंट और बचा है कोण समद्विभाजक का, ठीक है, वो है बहिर् केंद्र पर बनने वाला वृत्त। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ABC, ये इसके बाह्य कोण और ये इसके बाह्य कोण समद्विभाजक। ये बिंदु मान लीजिए O पर मिलते हैं, और ये क्या कहलाएगा बहिर् केंद्र।
ठीक है, ये बहिर्केंद्र। अब आता है बहिर्केंद्र पर बनने वाला वृत्त। ये बहिर्केंद्र पर मान लीजिए कोई वृत्त बन रहा है तो वो इन भुजाओं को टच होता हुआ आएगा, ठीक है, इसको इसको और इसको। ये इसकी त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल स्मॉल आर, तो अंतःवृत्त की थी। बहिर्केंद्र पर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर, तो इसका मान क्या होगा, कैपिटल आर बराबर, ध्यान रखना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और सेमी पेरीमीटर में से ये वाले भुजा कितनी थी, ए, ये बी और ये सी। सेमी पेरीमीटर वाले में से ये वाले भुजा घटा देंगे, एस माइनस, तो ये क्या आ गई, बहिर्केंद्र की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर आई थी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन अर्ध परिमाप, और ये है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन अर्ध परिमाप माइनस भुजा ए। अगर ये कैसे आई समझना हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं, उस पर पूछ सकते हो। अगर एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ाने लग गए तो अपना त्रिभुज ही बहुत ज़्यादा समय ले जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बेसिक चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आ गया बाह्य केंद्र क्या होता है। अब अगर बात करें तीनों तरफ से, तीनों बाह्य कोणों पर बनने वाले बाह्य वृत्त की, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज ए बी सी है, नीचे तो बात कर ली, फिर भी चलो एक बार बता देते हैं। ये बाह्य कोण समद्वि भाजक, ये इस बाह्य कोण का कोण समद्वि भाजक, तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये R1 मान लें इसको, तो ये होगी R1 बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एस माइनस, ठीक है। ये वाले भुजा क्या थी, त्रिभुज की ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अगर इन बाह्य कोणों की बात करें तो इनका कोण समद्वि भाजक ये हो गया, और जो इस पर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या मान लो R2 है, तो R2 क्या होगा, इसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एस माइनस बी, अब क्या आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर इन बाह्य कोणों की बात करें और इनके कोण समद्वि भाजक जहाँ पर मिलेंगे, और ये त्रिज्या R3 मान लें, तो ये क्या हो जाएगी, R3 बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एस माइनस, ठीक है। कल अपन लोग पढ़ेंगे माध्यिका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कोरोना के चलते अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।